एक लड़के को छोटा सा कांच का टुकड़ा मिल गया। उसने जाकर पूछा कि मैं इसका क्या करूं। बेटा तू इसको जा मार्केट में और बेचना मत, बस कहीं भी जाके बैठ जा, जो भी इससे पूछे ये कितने का है तो तू यूं करना, यूं करना। पहले दिन गया, जिन सब ने उनसे पूछा उसने किया यूं यूं, सबने कहा 20 रुपए का है, 200 रुपए का है। फिर वापस आया, आज पिताजी इसका भाव लगा 20 रुपए, 200 रुपए, 20 रुपए, 200 रुपए। ठीक है बेटा, कल तो उस जगह जाना जहां पे सक्सेसफुल लोग आते हैं और माहौल अच्छा होता है, ऐसी जगह जाना और तेरा काम एक ही है, ऐसे करना है। दूसरे दिन गया, वहां पे कोई अच्छा 2000 रुपए का है, 20,000 रुपए का है। पिताजी आज इसका भाव 2000, 20,000 रुपए लगा। अब बेटा तू शहर की सबसे पॉश कॉलोनी है ना, उस जगह पे जाके अच्छी से अच्छी टेबल पे रख के इसका भाव बताना। अब की बार उधर जब गया, यूं करते ही सब 2 लाख का है, ओ 20 लाख, 2 लाख, 20 लाख। एक ही वस्तु एक बार भी रेट नहीं बताई, सिर्फ इशारा किया। इस दुनिया में कोई इंसान किसी चीज की रियल वैल्यू देखना चाहता है तो उसको उस माहौल के चश्मे से देखना पड़ेगा, उस माहौल के दर्पण से देखना पड़ेगा। अगर दूध को बनाना चाहते हो घी, तो 100 डिग्री से एक कम नहीं, टूटने तक इंतजार करना। अणु अणु टूटना चाहिए कामयाबी की हद तक। अगर बनाना चाहते हो खुद को पत्थर से प्रतिमा, एक एक चोट को तब तक मारना जब तक प्रतिमा जुदा होकर अलग नहीं हो जाए और कचरा अलग नहीं हो जाए। अंतिम बिंदु तक लेके जाना, अपने आप को अंतिम बिंदु तक धकेलना, अपने आप को आखिरी प्राणों तक झोंकना। अपनी जिंदगी में अपने को इस हद तक खपा दो, इतनी हद तक खपा दो कि जुनून की सारी सीमाएं पार हो जाए। तब जिंदगी में बनोगे जंगबाज और दुनिया कहेगी आप जैसा कोई नहीं है, क्योंकि आपने अपने आप को टूटने के अंतिम बिंदु तक, परमाणु के अंतिम विखंडन होने के बाद ऊर्जा पैदा होती है। परमाणु के अंतिम विखंडन के बाद बिजली का विस्फोट होता है। आपके अंदर भी अपनी जिंदगी में जुनून के आखिरी विस्फोट से अंदर सक्सेस का धमाका होगा। बीज में से पेड़ तब निकलता है जब अंतिम बिंदु तक टूटता है। एक बीड़ी पीने वाले को आप एसी की ट्रेन में बिठा दो और डिब्बे में एक भी बीड़ी पीने वाला नहीं मिले, कोई चिंता नहीं, आधे घंटे में उसको बीड़ी वाला मिलेगा ही मिलेगा, किधर भी मिलेगा। उसको आना ही होगा उसको बीड़ी देने, उसको आना ही होगा उसको जर्दा देने, उसको आना ही होगा, पैदा होना होगा ट्रेन में, क्योंकि उसको सिगरेट चाहिए। जिस गांव में बारात उतरती है ना, उतरते टाइम एक को भी ठेके का एड्रेस पता नहीं होता, साले आधे घंटे में ठेके पे मिलते हैं सारे के सारे, क्योंकि पूरी जिंदगी में वही नजर आता है जिसकी प्यास जगती है। तैयारी ये कहती है अपनी रुचि अपनी अमीरी पे अपनी कामयाबी की तरफ लगाओ। एक बीड़ी पीने वाले को आप एसी की ट्रेन में बिठा दो और डिब्बे में एक भी बीड़ी पीने वाला नहीं मिले, कोई चिंता नहीं, आधे घंटे में उसको बीड़ी वाला मिलेगा ही मिलेगा, किधर भी मिलेगा। उसको आना ही होगा उसको बीड़ी देने, उसको आना ही होगा उसको जर्दा देने, उसको आना ही होगा, पैदा होना होगा ट्रेन में, क्योंकि उसको सिगरेट चाहिए। जिस गांव में बारात उतरती है ना, उतरते टाइम एक को भी ठेके का एड्रेस पता नहीं होता, साले आधे घंटे में ठेके पे मिलते हैं सारे के सारे, क्योंकि पूरी जिंदगी में वही नजर आता है जिसकी प्यास जगती है। तैयारी ये कहती है अपनी रुचि अपनी अमीरी पे अपनी कामयाबी की तरफ लगाओ। एक बीड़ी पीने वाले को आप एसी की ट्रेन में बिठा दो और डिब्बे में एक भी बीड़ी पीने वाला नहीं मिले, कोई चिंता नहीं, आधे घंटे में उसको बीड़ी वाला मिलेगा ही मिलेगा, किधर भी मिलेगा। उसको आना ही होगा उसको बीड़ी देने, उसको आना ही होगा उसको जर्दा देने, उसको आना ही होगा, पैदा होना होगा ट्रेन में, क्योंकि उसको सिगरेट चाहिए। जिस गांव में बारात उतरती है ना, उतरते टाइम एक को भी ठेके का एड्रेस पता नहीं होता, साले आधे घंटे में ठेके पे मिलते हैं सारे के सारे, क्योंकि पूरी जिंदगी में वही नजर आता है जिसकी प्यास जगती है। तैयारी ये कहती है अपनी रुचि अपनी अमीरी पे अपनी कामयाबी की तरफ लगाओ। एक आदमी की अजीब बीमारी हो गई, वो शरीर के जिस भी हिस्से पे अंगुली लगाए उधर ही दर्द। तो सबसे पहले तो भारत का आदमी बंगाली के पास जाता है, पड़ोस में जहां होता है, उसने उसका पूरा चेक कर लिया, पकड़ में नहीं आया। फिर वो बड़े SMS हॉस्पिटल में भेज दिया, वहां भी बीमारी समझ में नहीं आई, ये कौन सी फाइनली दिल्ली एम्स में गया, पूरा खोल के स्कैन कर लिया, बीमारी पकड़ में नहीं आई। लास्ट में गांव में घूम रहा था, एक वैद्य जी मिले, वैद्य जी ने देखा तो पता चला अंगुली में ही दर्द था, साला अंगुली में ही दर्द। अब मैं आपसे कहता हूं दर्द अंगुली में हो और चेक सब करा लें, कभी रिजल्ट आएगा? एक आदमी व्यापार शुरू कर रहा है, अभी उसने कुछ बोला नहीं है, और इधर एक आदमी कह रहा है तेरा व्यापार फेल होगा। इन दोनों में से किसकी भविष्यवाणी ज्यादा चांस है? फेल होने वाला जो बोल रहा है ना, जो फेल की तरफ खड़ा होकर बोल रहा है, उसकी रेशो ज्यादा है, क्योंकि धरती पे कामयाब लोग इतने हैं और नाकामयाब लोगों से संसार भरा पड़ा है। इसलिए पूरी दुनिया में लोग पता है कौन सी जीत जीतना चाहते हैं, वो भविष्यवाणियां करना चाहते हैं जिसमें सच साबित होवे, जिसमें सच साबित होवे, और उनको इस बात पे खुशी मिलती है कि मैं देख ले, मैं सच बोला था ना, इसका नहीं चलेगा, मैं देख ले सच बोला था ना, इसका नहीं चलेगा। सुन, तू जिस तरफ खड़ा है वहां तो करोड़ों खड़े हैं, उधर तो कोई मर्दानगी नहीं है, इधर खड़ा होके बता, मर्द इधर खड़े होते हैं। सिकंदर एक बार
हाथी के ऊपर बैठ गया, और जैसे हाथी के ऊपर बैठा तो उसने कहा भाई लगाम की नहीं, लगाम तो महावत के हाथ में रहती है। उसने कहा आज के बाद जीवन में बैठूंगा नहीं हाथी पे, मैंने आज तक उस साधन की सवारी की है जिसकी लगाम मेरे हाथ में है। तब सिकंदर को महान सिकंदर बोला जाता था, उसकी लगाम किसी और के हाथ में नहीं हो सकती थी। आपके अमीर बनने की लगाम आपके हाथ में, डायरेक्शन जिंदगी का आपके हाथ में है। आपकी आने वाली संतानें, आपका आने वाली पीढ़ियां आपके लिए एक चीज के लिए जाननी चाहिए, अपने पिता ने, अपने दादा ने अपना जीवन खुद के जीवन के निर्माण से किया था, उसकी डायरेक्शन सही थी। जिंदगी का भविष्य किसको दिखता है? किसी को नहीं दिखता। जिंदगी अनुमान पे चलती है। आप में से कितने लोग हैं जो दाढ़ी बनाते हैं, तो गारंटी देते हैं कि कभी कट नहीं लगेगा। अरे जब सालों से दाढ़ी बना रहे हो तभी गारंटी नहीं है कि कट लगेगा कि नहीं लगेगा, तो जिंदगियों की गारंटी कैसे मांग रहे हो? कितने लोग हैं जो रोटी बनाना जानते हैं और वर्षों से बनाई भी है, कितने गारंटी देते हैं कि जलेगी नहीं? कितने लोग स्कूटर मोटरसाइकिल कार चलाना जानते हैं, कितने लोग गारंटी देते हैं कभी भिड़ेगी नहीं? जिंदगी अनुमान पे चलती है, गारंटियों पे नहीं चलती। तो जो ये अपने आप को पीछे ले जाकर रोते हैं ना, काश मुझे पता होता, तो फिर तो तुझे शेयर मार्केट भी पता होता, फिर तो तुझे सारा ही पता होता, सोना कितने भाव जाएगा, फिर तो तुझे कुछ करने की तू एक दिन में अरबपति बन जाता, फिर तो तेरे को जरूरत ही क्या थी? जिंदगी में से रोमांच, और रोमांच खत्म हो जाता है जब पहले पता हो। जिंदगी का यही तो मजा है कि हमें कल क्या होगा ये पता नहीं। जिंदगी में गलतियां आविष्कार की जननी होती है। अगर एक वैज्ञानिक गलतियां नहीं करता तो हवाई जहाज नहीं बनता। अगर ये 10,000 बार फेल होने की गलती नहीं करता तो एडिसन से बल्ब नहीं बनता। आप अपनी जिंदगी में गलतियां करोगे तो ही सीखोगे, क्योंकि ट्रायल एंड एरर इसी सिद्धांत पे पर्सनल R&D होती है, इसी पे विज्ञान टिकी है, इसी पे मेडिकल साइंस टिकी है, इसी पे वैज्ञानिक प्रयोग टिके हैं। इसलिए आप अपनी जिंदगी में ध्यान रखना, अपनी लाइफ में अपने ऊपर मूर्ख का ठप्पा मत लगाना। गलतियां, भूलें ये सबसे होती है, अपने आप को ऊपर उठा जाओ, अपनी जिंदगी आगे बढ़ा। जो फेल हो जाते हैं ना लाइफ में, वो बहाने बनाते रहते हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं कि मेरे पास में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मेरे पास में पैसे नहीं है, मेरे पास में ये नहीं है, इस वजह से मैं वो नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता हूँ, मेरे को वो रोक रहा है, मेरे को वो रोक रहा है। कोई किसी को नहीं रोकता है, हम खुद अपने आप को रोकते हैं, और अपने आप को जितना बेवकूफ बनाते हैं ना, किसी और को नहीं बनाते। जो है उसी से शुरू करो। अब बड़ा सोचो, अरे जब सोचना ही है तो बड़ा ही सोचो ना। सोचने में टैक्स लगता है क्या? तो चाहे छोटा सोचो चाहे बड़ा सोचो, मेहनत बराबर है। तो सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोचते हैं ना, करना ही है तो कुछ बड़ा करते हैं ना, मेहनत बराबर है। दिन में 24 घंटे ही हैं, या तो आप छोटा सोच करके 24 घंटे अपने उस छोटे में बर्बाद कर दो, या कुछ बड़ा सोचो और अपने 24 घंटे उसमें यूटिलाइज करो। जिंदगी में बनना तो जंगल का शेर बनना, चैलेंजेस होने चाहिए। शेर तो सर्कस में भी रहता है ना। अब वो जो चाबुक वाला ना उसको नचाता है, आग में से भी कूदने को बोलता है तो बेचारा कूद जाता है। उसको सिर्फ सहूलियत ये होती है कि उसको टाइम पे खाना मिल जाता है। लेकिन जो जंगल का शेर है उसको कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता। उसको रोज हॉन्ट करना पड़ता है, डेली भागना है, डेली दौड़ है, डेली लड़ाई है, डेली जंग है उसकी। लेकिन सर्कस के साथ कोई जंग है ऐसी नहीं, सेफ सिक्योर है, मस्त रह रहा है, उसकी टेक केयर हो रही है। लेकिन साला कोई जिंदगी है? बच्चे भी पूंछ पे हाथ लगा के चले जाते हैं जब पूंछ बाहर घूम रही होती है। आराम से 2 टाइम का खाना मिल जाएगा, वो तो सर्कस वाली कहानी है, मुझे सूट नहीं करती। जंगल में रहे, खाना मिलेगा नहीं मिलेगा लेकिन शान से जिएंगे। 100 साल की नालायक जिंदगी से 30 साल की साले शानदार जिंदगी ज्यादा अच्छी है। अगर मुझे ये बात पता थी बचपन में, एक दिन में 1 मिनट का रुपया कमाऊंगा, इस भावी इच्छा के लिए मैंने 22 बरस तक अखबार नहीं पढ़ा भाई। 22 बरसों तक टीवी नहीं देखा, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे 22 बरस पहले बोला था, बेटा जो टीवी देखते हैं वो टीवी में कभी नहीं आते, और जो टीवी में आते हैं वो कभी टीवी देखते नहीं। अपने आप को पूरी ताकत के साथ झोंका, पिछले 22 बरस जीवन के सिर्फ निर्माण में लगाए, कई चीजों का बलिदान किया। क्या 20 बरस की उम्र में दोस्तों के साथ घूमने की उम्र नहीं है? क्या हंसती और मस्ती की उम्र नहीं है? अगर आप अपने जीवन के भविष्य को बनाना चाहते हो तो वर्तमान की कुछ चीजों की आहुतियां मांगती है कामयाबी। 5 साल में 1 दिन रेस्ट नहीं रहे, बीमार भी होने का टाइम नहीं है, बीमार का भी टाइम नहीं है। छींक जुकाम का कभी देखा? मफलर छींक कभी देखी मोदी जी के आपने ऐसे करते? ऐसे देख, और कभी ऐसे देखा ढीलू ऐसे देखा कभी? जिसमें सपनों की एनर्जी होती है ना, उसको बीमार होने का भी टाइम नहीं मिलता।